हाँ जी, ठीक है। नमस्कार। अध्ययन के उद्घाटन और प्रथम व्याख्यान के शुभ अवसर पर आप सभी श्रोताओं का मैं जगतजीत सिंह दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र आराधन। कोरोना की इस भीषण महामारी और अदृश्य शत्रु को हराने में लगे हुए सभी युवा नेतृत्व जो कि समाज में अपनी विशेष और अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सदैव तत्पर हैं, फिर चाहे देश की सीमा पर खड़ा जवान हो या खेतों में हल चलाता हो, टेक्नोलॉजी में देने वाले इंजीनियर हो या फिर सबसे पहले वैक्सीन बनाकर दुनिया में मिसाल बनकर खड़े हुए हमारे डॉक्टर्स और रिसर्चर। हमारा शत्रु कब और कहां से आएगा किसी को नहीं पता। अपनी जान के साथ देश की कमान संभाली, इसके लिए आप सभी को केवल धन्यवाद कहना बहुत ही कम होगा। विवेकानंद विचार मंच और महाविद्यालयीन कार्य की टोली ने दिन रात लगकर और धैर्य का परिचय। कोरोना वॉरियर्स बने हुए किसी भी युवा का उत्साह न टूटे, सामर्थ्य डिगे नहीं और इस रण क्षेत्र में अपने आप को कभी अकेला नहीं समझे। उत्कृष्ट महाविद्यालय प्रभावशाली प्रखर वक्ताओं सक्षम नेतृत्वों द्वारा आत्मविश्वास का संचार करने की श्रृंखला का ही नाम है राष्ट्र आराधन। अनुशासन में रहते हुए प्रश्नों में लगे हुए कोरोना वॉरियर्स आज हमारे साथ श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी स्वस्थ हैं और समाज में पीड़ितों के स्वास्थ्य की भी चिंता में लगे। इन सबके साथ अपने परिवार की ऐसी आप सभी से उम्मीद है। जो चले गए हैं उनके लिए दुख है, लेकिन हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे साथ हैं उन्हें बचा जरूर सकते हैं। ये भूमिका केवल खुद ने। हाँ जी, अभी आ रही है क्लियर? जगत जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है और आवाज क्लियर नहीं है। और दीपांशु जी स्पॉटलाइट कर दीजिए जगत जी को, विजय जी को, साध्वी जी को, बाकी सब। जगत जी को री करना पड़ेगा आपको। ओके। मैं शुरू करूं अभी? Am I audible? हाँ जगत जी अब ठीक है। Am I audible? पहले विजय जी भाई। हाँ जगत जी अब ठीक है। ओके। कभी कभी हमें एम्बैरेसिंग कर देती है। मैं दोबारा से अपनी बातचीत 3 दिन की इस व्याख्यान श्रृंखला में आज इस उद्घाटन और प्रथम दिवस प्रथम सत्र के अवसर पर मैं आप सभी श्रोताओं का दिल से
हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र आधार आराधन क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना की इस भीषण महामारी और अदृश्य शत्रु को हराने में हमारे देश, हमारे समाज का जो युवा नेतृत्व लगा हुआ है, वो एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए हमेशा अपने आप को तत्पर पा रहा है। वो चाहे देश की सीमा पर खड़ा हुआ जवान है या खेतों में हल चला रहा किसान है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें सक्षम बनाने में हमारे देश का इंजीनियर है या फिर वैक्सीन बना करके दुनिया में मिसाल कायम करने वाले हमारे डॉक्टर और रिसर्चर हैं। हमारा शत्रु कौन है, वह कहां से आएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी अपनी जान की फिक्र ना करते हुए केवल युवाओं ने ही, न केवल युवाओं ने बल्कि हम हर उम्र के व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य को दिखाने की कोशिश की है और इसके लिए सभी ने आगे बढ़ चढ़ करके अपनी कमान संभाली है। इसके लिए मैं आप सभी का अगर केवल धन्यवाद करूंगा तो ये बहुत कम होगा। ऐसे कोरोना वॉरियर्स का उत्साह टूटे नहीं, सामर्थ्य डिगे नहीं और रण क्षेत्र में अपने आप को कभी अकेला नहीं समझे। इसी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए समाज के महाविद और प्रभावशाली प्रखर वक्ताओं और नेतृत्ववान उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा आत्मविश्वास का संचार करने की श्रृंखला का ही नाम है राष्ट्र आराधन। हम सभी अनुशासन में हैं और प्रशासन और सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं और आज हम सभी श्रोता की भूमिका में भी एक साथ हैं। हम सभी स्वस्थ होंगे और समाज में पीड़ितों के स्वास्थ्य की चिंता में भी लगे हुए हैं, लेकिन इस सब के साथ भी अपने परिवार, सगे मित्रों, परिजनों का भी हम निरंतर ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी सभी से अपेक्षा और उम्मीद। हमें छोड़ करके जो जा चुके हैं उसके लिए हम दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं ला सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जो हमारे साथ हैं उन्हें आने वाले खतरे से बचा लें। युवाओं की भूमिका केवल खेलने कूदने तक नहीं है, अपितु एक सबल और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में है। नेपोलियन से किसी ने पूछा कि आप किसी देश का भविष्य निर्धारण कैसे कर सकते हैं, तो नेपोलियन ने बहुत ही सीमित शब्दों में बहुत सुंदर जवाब दिया कि मुझे उस देश के युवाओं के होठों पर गुनगुनाए जाने वाले बोल तुम बता दो, मैं तुम्हें उस देश का भविष्य बता दूंगा। Give me the words, those are on the lips of the youth of that country. I can let you know the future of that country. करण जी, साध्वी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? नहीं, विजय जी भाई साहब पहले वो करेंगे, वो जुड़ रहे हैं। ठीक ठीक। आज की इस व्याख्यान श्रृंखला के मुख्य वक्ता के रूप में हमें जिन्हें सुनने का अवसर प्राप्त होने वाला है, आप श्री विजय कुमार जी मूलतः पानीपत के रहने वाले हैं और बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं। बचपन से ही शाखा में जाते हुए महापुरुषों को सुनते, पढ़ते, समझते हुए देशभक्ति, देश सेवा और समर्पण के भाव ने आपको भी पारिवारिक सुख को पीछे छोड़ 1999 में प्रचारक जीवन को अपनाने का सौभाग्य दिया। आप BA MA गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्तमान में RSS हरियाणा प्रांत के प्रांत प्रचारक के नाते आप अपनी जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए सरकार और प्रशासन हो सकता है, लेकिन उस देश को वास्तव में चरित्रवान बनाए रखने और राष्ट्रभक्ति के भाव जगाए रखने में अनगिनत दिव्य शक्तियां दिन रात लगी रहती हैं, जिनका लक्ष्य केवल और केवल मात्र देश सेवा करना और देश के लिए सुदृढ़, संकल्पित और स्वावलंबी नेतृत्व खड़ा करना ही होता है। ऐसे ही है सादे वस्त्रों में निश्चल और निस्वार्थ भाव से संपूर्ण जीवन को राष्ट्र चरणों में भारत माता की सेवा में लगा देने वाले श्री विजय जी। वैसे तो हम में से बहुत लोगों को आपको सुनने का मौका मिल चुका है, लेकिन कोरोना की इस विकट घड़ी में आपको सुनना वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, उत्साहवर्धक है और अत्यंत विशेष है। श्री विजय जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की बातचीत शुरू करें।
धन्यवाद। क्या जगत जी कार्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन करेंगे? साध्वी जी को जुड़ने में थोड़ा कठिनाई है जी, वो तब तक जुड़े तो आखिरी में साध्वी जी का हो जाएगा। तो बीच में जब वो आएंगे तो उस समय हम रोकेंगे या नहीं, ऐसा एक बार चर्चा तो कर ली जाए। नहीं नहीं रोकेंगे जी, आखिरी में परिचय कराएंगे आपके उद्बोधन के बाद। आपने बीच में एक विद्यार्थी के द्वारा स्वरचित कविता भी सोची हुई थी, वो भी नहीं करवा रहे मिस्टर। चलिए खैर कोई नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। तो मेरी आवाज स्पष्ट है, मैं अपनी बातचीत जो थोड़ी बहुत मुझे करनी है वो शुरू कर सकता हूँ? साध्वी जी भी जुड़ गए हैं जी हमारे साथ। वाह, दीदी माँ को प्रणाम। आप तय कार्यक्रम के हिसाब से जैसे साध्वी जी को पहले बुलवाना चाहें या मुझे पहले आदेश करेंगे तो आप तय कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। जगत जी पहले साध्वी जी का परिचय और फिर साध्वी जी बोले। दीपांशु जी, साध्वी जी को प्रेजेंटर बनाना होगा। और आपको लगता है कि उधर देर लगेगी तो पहले मैं इसे पूरा कर सकता हूँ? उनसे अनुमति ले लीजिए, जैसा भी वो कहेंगी। दीदी नमस्ते, आपका उद्बोधन शुरू करने की अनुमति चाहिए, अगर अभी शुरू करें। दीपांशु जी उनको प्रेजेंटर बना। हाँ जी करण, बना दिया। दीदी माँ आपको अनम्यूट करना होगा। कार्यक्रम की भूमिका दीदी माँ को पहले बता रखी है या एक बार अभी थोड़ा ब्रीफ कर देंगे? ध्यान में है जी। अनम्यूट दीदी माँ, अनम्यूट करना होगा एक बार। मैं एक बार परिचय करवा देता हूँ दीदी माँ का। आवाज आ रही है हमारी? जी दीदी माँ जी, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। एक प्रचंड नेत्री आध्यात्म की जीवन मूर्त, आप जब ममता बिखेरती हैं तो लाखों के हृदय जीत लेती हैं और जब भाषण देती हैं तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि दीदी माँ किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी इस परिपाटी को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य। केवल 16 वर्ष की आयु में आपने अपने पूज्य गुरुदेव से संन्यास की दीक्षा लेने से आज तक में भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व संरक्षण और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ अपने बहुत से सेवा प्रकल्पों, चिकित्सालयों, स्कूल, कॉलेज, गौशालाओं, योग संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों का निर्माण करवाया, जिनमें महिलाओं और बच्चों को सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। आप एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, उपदेशक और समाज सेवी हैं। वात्सल्य ग्राम वृंदावन की संस्थापक भी हैं। पंजाब के लुधियाना प्रांत में आपका जन्म हुआ। आज हम सभी के बीच में है। आगे की बात के लिए मैं दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय दीदी। मैं सभी इस अभियान के कार्यकर्ताओं को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोता जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, सादर नमस्कार करती हूँ। हमारे सभी कार्यकर्ता जो युवा हैं उनका उनके चित्त का प्रेरणा भी और उनके हृदय का प्रण भी और उनके प्राण भी सब अपने देश धर्म के लिए समर्पित हैं और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सार्थकता होती है। हम जब सिर्फ अपनी शारीरिक और मानसिक खुशियों के लिए जीते हैं तो वो खुशियां बहुत जल्दी हमें दुख की गर्त में धकेल देती हैं। लेकिन जब हम अपने से ऊपर उठकर सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, देश धर्म के लिए, मनुष्यता के लिए, जड़ जंगम के लिए, पशु पक्षियों के लिए, चराचर सृष्टि के लिए, उस उदात्त चेतना के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए और सृष्टि के वो मूल्य जो सृष्टि को अक्षुण्ण रखते हैं और व्यक्ति के वो मूल्य जो व्यक्ति के आनंद को अक्षुण्ण रखते हैं, जब हम उसको समर्पित होते हैं तो हमारी जिंदगी एक अलग तरह की सार्थकता के गीत गुनगुनाने लगती है। हर समाज के अंदर सृष्टि के व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में
और अभी तो हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, ये वैश्विक स्तर पर सारी मनुष्यता के सामने बहुत बड़े यक्ष प्रश्न खड़े कर रही है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है अपनों को खोना। जिस तरह हमारे देश के बहुत सारे दृश्य जब आंखों के सामने आए तो मन बड़ा व्याकुल हुआ कि कैसे माताएं, बहनें, भगनियां, पत्नियां, पति, संतानें रुदन कर रहे हैं। कल ही मेरे पास एक समाचार आया कि एक 2 महीने की बच्ची और उसके 1.5 साल का भाई, वो दोनों अकेले रह गए और अब रिश्तेदारों को लग रहा है कि इनको किसी आश्रम में भेज दें या इनको कोई गोद ले ले, क्योंकि उनके माँ पिता नहीं रहे। परिवार के परिवार नष्ट हो गए हैं। ये दारुण वेला है, बहुत विचित्र दशा है, विपरीतता है। अब इस सब में हम देखते हैं कि कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस महामारी के अंदर भी अपने हित साधन करने में लगे हैं, स्वार्थों की पूर्ति में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं जो देश के अंदर एक विचित्र तरह का अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे उनके लिए तो मतलब देश दुख में है, उनके लिए कोई बड़े जश्न की बात है। लेकिन वो बहुत चंद लोग होंगे, पर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो देश के प्रति हित भावना से भरे हुए अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मुझे पता चला एक डॉक्टर हमारे संपर्क में थे, तो उन्होंने उनके परिवार वालों ने कहा कि बस छोड़ो, हो गया बहुत सेवा। वो कहते हैं डॉक्टर हूं, अपना धर्म नहीं छोड़ पाऊंगा, और तीसरे दिन उनका निधन हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो इस महामारी के इस दारुण वेला में अपने प्राण हथेली पे धरकर सेवा में तत्पर है। तो हमारे लिए जब हम ये दृष्टि देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम भारतीयों में एक अलग तरह की वो जिजीविषा, वो कुछ कर गुजरने का कुछ हमारे अंदर एक अलग, हमारी मिट्टी ने हमें प्रेरणा भरी है अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना। और फिर अपना पूरा पूरा वसुधैव, पूरी वसुधा, क्योंकि हम लोग धरती के पुत्र हैं और धरती की कोख से धरती हमारी माँ है और हम सहोदर हैं। ये भावना हमारे ऋषियों ने हमको दी। सबके चेहरे पे जब तक मुस्कुराहट नहीं आ जाती, हम अपने घर में जश्न नहीं मना सकते। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरगट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। 7 स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है, कहीं रुलाई। जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगह योग से समझो, मैं समयुक्त हो गया। मेरी भारत के उपनिषद की उस धार ने मुझे वो दृष्टि दी कि चराचर में एक ही चैतन्य सत्ता है। जल चाहे कोई भी पिए, कंठ मेरा सिंचित होता है। आज हृदय मेरा प्रसिद्धता है। ऐसी एकात्म बोध प्राप्त, उस भावना जब हम कार्य करते हैं ना, तो हमारे पदों की रवानी कुछ अलग होती है। उस भाव के साथ जब हम जुड़ते हैं तो फिर हम किसी के ऊपर उपकार नहीं करते, परोपकार नहीं करते। हमारा वो हमारा कर्तव्य हो जाता है। वो हमारा किसी दूसरे पे एहसान नहीं होता। इस करुणा के साथ जब कोई भारतीय, कोई सनातनी जब अग्रसर होता है कार्य के लिए, तो उसकी विधा, उसकी ध्वनि कुछ अलग होती है। इस महामारी के अवसर पर बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, ये भी दिखाई देता है। लेकिन कई बार लगता है कि सारे पुरुषार्थों से मुक्त हो जाने की अवस्था, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो कई बार हमें करता है कि भाई ये देख लूं, ये कर लूं, वहां मिल लूं, उससे मिल लूं। इन सारी बातों पर अगर हम अंकुश लगाते हैं तो हम अपने आप को एक कवच में पाते हैं, संयम के कवच में। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर भी हम और सामाजिक स्तर पर भी हम जब अपने आप की भूमिका को निश्चित करें तो हमारे सामने हमारे देश का वांग्मय होना चाहिए। हमारी ऋषियों, महर्षियों की वो देशना जो हमें दृष्टि देती है। मैं तो यही विचार कर रही थी कि भारत ने
विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आप को निखारा है, अपने को टूटने कभी नहीं दिया। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। बुरी से बुरी परिस्थिति भी हो तो उसमें भी हम अगर अपने अंदर कहीं टूटन अनुभव करते तो वो हमें कमजोर करती है। इस धरती ने, इस संस्कृति ने तो मृत्यु में भी मृत्यु को नहीं देखा है, मृत्यु के पार भी परम जीवन का दर्शन करवाया है। इसलिए उस आध्यात्मिक भारत को, उस भारत को जो भारत आध्यात्मिक भारत रहा, आज हमें उसकी कितनी बड़ी जरूरत महसूस होती है। कई बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमें क्यों दंड भोगना पड़ रहा है। बहुत बार होता है व्यक्तिगत कर्मों का फल हमें मिलता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि सामूहिक कर्मों का फल सामूहिक रूप से भोगना पड़ता है। अगर पूरी दुनिया अभी गांव बन गई है तो गांव में कहीं भी जब सारी दुनिया कैसा आचरण कैसा व्यवहार करेगी उसका फल तो सबको भुगतना पड़ेगा ना। बहुत बार लोग कहते हैं हम अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अपने हमारी व्यक्तिगत चॉइस है, ये हमारी अपनी चाह है, ये हम कुछ भी पहने कुछ भी खाएं, ऐसा नहीं है। आप जो खा रहे हैं, आप जो पहन रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव सामूहिक रूप में पड़ता है। सारी सृष्टि इससे प्रभावित होती है। आपके चिंतन चेतना से और आपकी चर्या से, आपके आचरण से सारी सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। और आप देखिए कि हमने प्रकृति की जब अवज्ञा की उसका दुष्परिणाम भोगा। हमने का मतलब है हम सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी लेते हैं इसके ऊपर, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम भारतीयों का चिंतन सदैव रहा कि धरती होनी चाहिए सस्य श्यामला, सबके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, हर घर में यज्ञ हवन के उम्र की सुगंध होनी चाहिए। हम जो है भोग के लिए ना जिए, आवश्यकताओं की पूर्ति तो सबकी हो जाती है, पर इच्छाओं को हम समर्पित ना हो। सुख के लिए संसार की धूल ना छांटे हम, क्योंकि सुख स्वरूप हमारा स्वयं का है। ये भारतीय दर्शन रहा। लेकिन जब पछुआ हवा चली, हम भी बहे उसी भोगवाद में, हमें भी लालसाएं जागी जिन्होंने कभी सुख नहीं दिया हमको। अगर हम देखें कि कितना पाके कितना कोई सुखी हो गया, ये कोई पैमाना नहीं है। उपलब्धियों से कोई प्रसन्नताएं मिलती हैं ऐसा देखा नहीं गया, ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो आज के इस अवसर पर जब चारों तरफ मृत्यु का महासमर जैसा दिखाई देता है, मरण की कहानियां सुनाई देती हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चिंतन का विषय है कि बार बार प्रकृति कुछ कह रही है कि भारतीय वो सनातन धारा सारे विश्व को प्रसाद के रूप में मिलनी चाहिए। जहां हम ये सोचते थे कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं, अपने मन को समर्पित होकर या इंद्रियों को अर्पित होकर नहीं जिएंगे, अपितु हम प्रकृति के श्रेष्ठ के लिए, धर्म के सत्य के लिए जिएंगे। वो धारणा आज हमें अपने चित्त में प्रबल करने की आवश्यकता लगती है। मैं इस विषम परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो स्वयं सेवक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन अपने आप को प्रस्तुत रखते हैं, बिना इस चाह के कि दुनिया उन्हें जाने की नहीं, बिना इस चाह के कि हमारा चेहरा दिखे या ना दिखे, वो मूक बनकर मौन व्रती बनकर समाज के लिए अर्पित समर्पित होते हैं, सेवा की अबाध धारा को बहाते हैं। और धारा अपने आप में प्रबल होती है। धारा उस प्रवाह का जब प्रवजन होता है ना, तो अपने आप वो मार्ग बनाती है। इस विषम परिस्थितियों में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के उनकी भावना को, उनकी करने की जो उत्कट भावना है, उस सबको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। विषम परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, बहुतों ने अपनों को खो दिया। मैं भी वात्सल्य ग्राम में थी भैया, यहाँ 40 बच्चों को कोरोना हुआ, और ये बच्चे तो ऐसे हैं जिनको माँ का दूध नहीं मिला, ये बच्चे तो ऐसे हैं जिनको गर्भ में ही मारने के प्रयत्न होते हैं। ये वात्सल्य ग्राम के बालक तो ऐसे होते हैं जिनको जन्म के बाद ही
विपरीतताओं में छोड़ दिया जाता है। कोई कचरे के ढेर में होता है, कोई कहीं होता है, काशूलों में चुभा होता है, पूरा शरीर रक्त रंजित होता है। तो ऐसे बालकों में कोई बहुत बड़ी वो शक्ति नहीं होती बीमारियों से लड़ने की। जब ये बात आई कि अब क्या किया जाए, 40 बच्चे किस हॉस्पिटल में भेजे जाएंगे, तो मैंने कहा कि भाई राज्य अपना काम करता है, शासन प्रशासन अपना काम करता है, पर राष्ट्र को तो अपना काम करना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएंगे। 15 दिन लगातार उन बच्चों की सेवा में स्वयं सेवक रहे, कार्यकर्ता रहे, कुछ बहनें कार्यकर्ता रहीं, और हम 40 के 40 उन बच्चों को इस महामारी से बाहर लेके आए। किसके बल पर लेकर आए? प्रकृति की शरण में, योग की शरण में, औषधियों की शरण में, आयुर्वेदिक हमारे ऋषियों का जो प्रसाद था उसको ग्रहण करके, और वातावरण में ऐसा वातावरण जो प्रसन्नता का वातावरण हो, आनंद का वातावरण हो। और उसके लिए सबसे बड़ी हमारे पास संजीवनी बूटी है आध्यात्मिक। सब कुछ लुट जाए फिर भी कुछ नहीं लुटता। मैं बच्चों को बता रही थी कि एक बार किसी व्यक्ति का घोड़ा खो गया, तो वो लड्डू बांट रहा था। तो किसी ने कहा कि क्या बात है, तेरा घोड़ा खो गया, तू लड्डू बांट रहा है? उसने कहा हाँ, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता ना, मैं बच गया, इसी प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुट जाए फिर भी कुछ नहीं मिटता मेरा, ये वो ज्ञान मेरी धरती का ज्ञान है। मृत्यु में भी जिंदगी के गीत गाना, ये मेरी धरती का ज्ञान है। तो इस धरा की जो महिमा रही है, जो गौरव रहा है, वो कुछ अलग तरह से रहा है। बस उसी को चित्त में धारण करना, उसका स्मरण करना। मैं निवेदन कर रही थी कि सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का तार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसलिए प्रवाह जरूरी है, चिंतन का प्रवाह। अगर अभी देखिए कितना दोषारोपण हमारे देश में, आप देखो इस देश की कहानी देखिए आप, वैक्सीन के विरोध में कितने सारे शुरू में लोगों ने लेख छापे, उसकी बातें की, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा किया। ये इतना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ बहुत सारी ताकतें इसमें लग जाती हैं। लेकिन मैं नहीं सोचती कि इससे घबराना चाहिए, क्योंकि ये अंधेरा है, अंधेरा, और अंधेरे की कोई सत्ता नहीं होती, अंधेरे की कोई सत्ता नहीं होती। मात्र एक दीपक, एक दिया, एक बाती, और उस पे लगी हुई जज्बे की, उसके ऊपर लगी हुई चाह और संकल्प की चिंगारी ऐसा प्रकाश पैदा करती है कि अंधेरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंधेरे की अपनी कोई सत्ता होती नहीं है। इसलिए मैं आज प्रकाश पुंजों के बीच में बैठी, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठी। तुम आलोक हो, तुम प्रकाश हो, तुम्हारी उपस्थिति में अंधेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस देश का। हाँ, वो वही गुल खिलाने का प्रयत्न करेगा जहां हम अनुपस्थित होंगे। जहां हमारा संकल्प शिथिल हुआ, वहां अंधेरा हावी होने लगेगा। इसीलिए बहुत बार ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं को रुकने ठहरने का अवसर नहीं होता। मैं तो कभी कभी अपने साथियों को याद दिलाती हूँ कि भगीरथ जब धरती पर गंगा लाए थे ना, तो माँ भगवती गंगा ने कहा था, देखो भगीरथ, तेरे रथ के पहियों की लीकों को देख के मैं अपना रास्ता बनाऊंगी, तेरे रथ के पीछे पीछे चलूंगी, और अगर तुम ठहर गए तो मेरा प्रवाह तुम्हें बहा कर ले जाएगा। इसलिए तुझे ठहरना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का राष्ट्र हित के लिए चिंतन रुकना नहीं है, वो प्रवाह चलता रहे, नित नूतन। हम जब सुबह जागे तो आज हम नए हैं, आज चुनौतियां भी नहीं है, उन्हें हमने स्वीकार करना है और उनको हमने उससे पार जाना है। बस यही जीवटता, यही जीवंतता और यही उत्साह, ये लगातार हमारी चित्त चेतना में रहेगा तो हम ना किसी को मरने देंगे
और ना हम अपने ऊपर कोई विपत्ति आने देंगे। और बाकी जो होगा वो तो ठीक है। आप सब तो स्वयं सेवक गीत गाते हो कि जो ना दुख को दुख मन में मानता और जो सुख की खोज में धूल को ना छानता, क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने स्वयं में आनंद की अनुभूति पाली है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जब हम अपने से ऊपर उठकर किसी श्रेष्ठ कार्य को समर्पित होते हैं, वो इतना बड़ा उत्साह देता है, वो इतनी बड़ी उसमें आनंद की अनुभूति होती है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरा कितना खो गया या मैंने कितना पा लिया। ये वो हिसाब किताब लगा के बैठता नहीं है, और यही वो आनंद होता है। प्राणों को पंख लग जाते हैं। मैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी देशवासियों को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने आप को ये समय बाकी जनता के लिए बहुत पुरुषार्थ का नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है लोग टीवी पे देखते हैं कि फलाने शहर में ये हो गया, फलाने शहर में ये हो गया, फलाने शहर में। मैंने कहा भैया तुम अपने आप को संभाल लो, घर को संभाल लो, अपने मोहल्ले अपने गांव को संभाल लो। अगर तुम दूर दूर के चिंतन में फंसे रहे ना, तो फिर तुम्हारी ताकत कर्म की नहीं रह जाएगी, क्योंकि जैसे हमारे अंदर कुछ विपरीतता, कुछ नकारात्मकता, कुछ हतोत्साहित हमारा चित्त होता है, तो हमारी सामर्थ्य कर्म करने की नष्ट हो जाती है। इसलिए हम जितना कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को संभाल सकते हैं, उनको मानसिक संबल दे सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे ऐसे दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं देश के अंदर, जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, लोग लाशों से कफन नोच रहे हैं, ऐसे भी दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन वो होंगे, कुछ लोग होंगे, हम उनकी बात क्यों करें? ऐसे भी तो लोग हैं जो अपने घर बार को फूंक के दूसरों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हम उनका चिंतन करें, हम उनको देखें, वो हमारे प्रेरणा पुंज हैं, वो हमारी प्रेरक शक्ति हैं, वो हमारे प्राणों का प्रण जगाएंगे और हम भारत को जो है इस महामारी से बाहर निकालेंगे। इसी भावना के साथ हमें कार्य करना है। मैं जितने भी देशों के लोग जिन्होंने अपने भाई बहनों को, माता पिताओं को, अपनी संतानों को खोया है, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हम निश्चित करें, हम जल्दी इस बीमारी से निकलें, हम इस चेन को तोड़ें, हम तय करें कि हमारी अकड़, हमारा घमंड, हमारी मूर्खताएं, हमारी मूढ़ताएं ये महामारी ना बांटे। हम किसी को बीमारी ना दें, और ये तय करें हम संयम के मार्ग पे चले। हम मैं तो विचार कर रही थी कि किसी ने मुझे पूछा, दीदी माँ सनातन की कोई सूत्र बता दो, तो मैंने कहा वो सनातन का यही सूत्र है कि तन परिश्रमी हो, मन संयमी हो, बुद्धि विवेकवान हो, हृदय करुणा से भरा हो और अहम अभिमान मुक्त हो। ये सूत्र है हमारे सनातन के। हमारा तन परिश्रमी हो और हमारा मन संयमी हो, हमारी बुद्धि विवेकवती हो और हमारा हृदय करुणा से भरा हो, और हमारा अहम, जिस ईगो के आसपास हम सारी जिंदगी नाचते हैं, वो अभिमान शून्य हो, तो जिंदगी धन्य हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है। इसी भाव के साथ मैं अपने सभी स्वयं सेवकों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सब कार्यकर्ता इस सुंदर कार्य में लगे हैं। आप अपने हृदय के उत्साह को बनाएं और बना के रखें। लगातार 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 स्मरण रखिएगा, अधर्म की आंधियां लगातार चलती हैं, तो धर्म के दिए लगातार जगाने पड़ते हैं, और उनमें अपनी वत्सलता, अपने हृदय का स्नेह तेल के रूप में समर्पित करना पड़ता है। प्राणों की बाती बनती है और संकल्पों की चिंगारी की जरूरत होती है। और प्रेरणा बाहर से तब तक ली जाती है जब तक आंतरिक प्रेरणा ना जागृत हो जाए, और जब आंतरिक प्रेरणा जागृत हो जाती है तो हम स्वयं प्रेरक बन जाते हैं। ऐसी भाव दशा को, ऐसी जीवन की ऊंचाइयों को हम स्वयं भी प्राप्त करें, और इस देश को इस विषम परिस्थितियों से बाहर ले जाने के लिए अपना उत्कट जितना हो सकता है उतना हम प्रयत्न करें, उतनी हम कोशिश करें। मैं समझती हूँ आप सबने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके प्रयत्नों के लिए आपको साधुवाद देती हूँ। वैसे भी मैं स्वयं सेवकों का जब दर्शन करती हूँ तो अपने कार्यकर्ताओं का दर्शन करती हूँ, उस दिन मेरा पर्व हो जाता है। उस दिन मुझे लगता है मुझे अक्षय पुण्य मिल गए हैं।
उस दिन लगता है मेरा जीवन, मेरे पल सार्थक हो गए हैं। आप सब जो है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदा भी रहना है, जीवित भी रखना है, यह संकल्प की दृढ़ता, और संकल्प के सामने जब कोई विकल्प नहीं होता, तब संकल्प हमें सिद्धि के द्वार पर पहुंचा देता है। इतना ही निवेदन करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राम राम। पूज्य श्री साध्वी ऋतंबरा जी की ओजस्वी वाणी से युवाओं को एक नए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा, और हम सभी के लिए आपके ये वचन प्रेरणा के स्रोत हैं, और हम समाज और देश कार्य में इसी प्रकार लगे रहें, और युवा शक्ति हमेशा तत्पर रह करके देश और समाज करे, ऐसा आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमान विजय जी से, हरियाणा प्रांत प्रचारक जी, कि वे अपना उद्बोधन दें। श्रीमान विजय जी। सबको सादर प्रणाम। करण जी, मेरी आवाज आई है? जी भाई, सब बिल्कुल क्लियर है। पूज्य दीदी माता को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करता हूं, जिन्होंने अपनी ओजस्वी और स्नेहमयी वाणी से इस पूरी परिस्थिति का वर्णन भी किया है, और उससे निकलने के लिए हमें कैसा मन बनाकर रखना चाहिए, ऐसा हम सबको एक रास्ता भी दिखाया है। और उनके माध्यम से मैं पूरे संत समाज को, जिसने इस संकट के समय में जिस प्रकार से पूरे समाज को संबल देने का काम, संभालने का काम करना चाहिए था, वो काम किया है, इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के गुरुग्राम महानगर के महाविद्यालयीन छात्र और उनके परिवारों के इस कार्यक्रम में जो आयोजक बंधु हैं और जो सादर उपस्थित हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यम से, उन सबका भी मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, दीदी माँ ने जिस प्रकार से इस पूरी परिस्थिति का वर्णन किया, मैं आपके सामने इसी परिस्थिति का एक दूसरा दृष्टिकोण रखता हूं, दूसरी प्रकार से रखता हूं। हम सबने पुरानी फिल्म का एक गीत अवश्य सुना होगा, बड़ा ही शानदार और जीवन में आगे बढ़ने की विशेष दिशा देने वाला गीत था। उस गीत की पंक्तियां हैं, जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी में तूफान में रुकता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, और मंजिल को ढूंढेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। यानी सुंदर उत्साह लाने वाला गीत था। संघ में भी हम इस प्रकार के गीत बोलते और बुलवाते रहते हैं, जैसे धरती चलती, सूरज चलता, चांद रात भर चलता है, और किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन को चलने की, प्रवाहित रखने की जो बात अभी दीदी माँ ने की, गतिमान रहने की, प्रेरणा देने वाले की, इस प्रकार के सैकड़ों गीत हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने और ऋषि मुनिषियों ने और साहित्यकारों ने लिखे हैं। इसी तरह की एक पंक्ति और बताकर बात इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। एक और गीत में लिखा है, राही तू रुकना, राही तू रुकना कि नित दे मुसाफिर, निराशा दे नजदीक ढुकदे नहीं होंदे, ऐ धरती और सूरज हवा ते सितारे, सदा चलते रहंदे ने रुकदे नहीं होंगे। यानी सतत जीवन में चलने की प्रेरणा देने की बात सबने कही है, परंतु अभी हम सबको दिखता है कि कैसी विकट परिस्थिति आई है। इसमें सबको चलने के लिए नहीं, रुकने के लिए कहा है, ठहरने के लिए कहा है। लॉकडाउन है, कहीं मत जाओ, घर पर ही रहो, स्कूल बंद, विद्यालय बंद, ऑफिस बंद, दुकानें बंद, यहां तक कि भगवान के मंदिर भी बंद। बल्कि इस वक्त बड़े आग्रह से और बड़े वैज्ञानिक ढंग से सब बंद करने का निवेदन किया गया है, और देखने से यह लगता भी है कि किसी हद तक ऐसी ही समस्या सुलझेगी, बंद करने से ही सुलझेगी। और इसी तरह से
ये जो हवा में कोरोना सूर नामक राक्षस है, मैं इसको राक्षस ही कह रहा हूं, इस वायरस को, ये जो राक्षस है उसका पोषण बंद होगा। इसलिए इस समय तात्कालिक सूचनाओं का पालन करने की दृष्टि से, शासन की सभी सूचनाओं का पालन करने की दृष्टि से हम सब प्रत्येक देशभक्त नागरिकों को इस समय लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और संघ के स्वयंसेवक तो सदा इस प्रकार की सूचनाओं का, शासन की सूचनाओं का पालन करते ही हैं और वर्तमान में भी हम इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन तो भी मेरे मन के अंदर आता है कि ये जो अस्थाई बंद है, यानी कि लॉकडाउन है, ये हल तो नहीं है। कुछ लोगों को तो, आपके हमारे जैसे लोगों को तो इस बंद के समय में भी सब चीजें उचित रूप से चलती रहें, इसलिए बाहर भी निकलना होगा। हाँ, उसमें सावधानी भी रखनी होगी, सहयोग भी करना होगा और सेवा भी करनी होगी, और स्वयं को बचाने के साथ साथ पूरी मानवता को बचाने का जिम्मा लेना होगा। हम सब बंधु जो आज इस आभासी पद्धति से इस कार्यक्रम में, जिसका नाम हमने रखा है हम करें राष्ट्र आराधन, ये जो हमने नाम रखा है राष्ट्र आराधन, इस कार्यक्रम में जो हम सब लोग जुड़े हैं वो सब बंधु तो ऐसा कर ही रहे हैं और करें भी, ऐसा मेरा निवेदन है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सामने एक विचार और रखता हूं। किसी भी समस्या का हल करने के साथ साथ समझदार मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि ये समस्या आई क्यों, किस कारण से, क्या करने से, क्या ना करने से, क्या गड़बड़ करने से, क्या बदलाव करने से, किसका पालन करने से और किसका पालन ना करने से ये दिक्कत आई है, ये वर्तमान में हम सबको समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं साथियों कि ये जो हमारा प्राचीन और विशाल देश भारत है, जो सभ्यता के शिखर पर विश्व गुरु बनकर दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला भारत है, जो पूरी दुनिया को स्वस्थ और आनंदित रहने की पद्धति बताने वाला भारत है, वो भी आज इस समस्या से ग्रसित है। आखिर क्यों? हमने ऐसा क्या छोड़ दिया जो हम भी इसकी चपेट में आ गए? तो विचार करते हैं। हमारे यहाँ बताया गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। यानी कि जो बातें हमें सामान्य अवस्था में करनी चाहिए वह हम केवल दुख आने पर ही करते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम लगातार करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं, ये पक्की बात है। ये कपड़े से पड़ के उस अंदर घुमा दो। क्या बीच में किसी की आवाज आई? जगत जी मैं चालू रखूं? जी भाई साहब जी। जैसे 2-3 बातों पर विचार करते हैं हम। जो काम हमें सामान्य करना चाहिए, हमारे महापुरुषों ने बताया है, हम नहीं कर पाते, उनकी चर्चा करता हूँ। बड़ी सरल शब्द में बड़े सरल बातें बताता हूँ, मुश्किल नहीं। जैसे पहला मैं वाक्य प्रयोग करना चाहूंगा, विषय ध्यान कराना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है स्वच्छता। स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है, ये हम सब जानते और मानते हैं, परंतु आलस्य के कारण से, फैशन के कारण से और विदेशियों की नकल के कारण से हमने स्वच्छता के नियमों का पालन करना बंद कर दिया। हमारे यहाँ घर में प्रवेश करने पर कहा जाता था कि हाथ पांव धोकर अंदर आओ। ये बड़ी सहज प्रक्रिया थी। भोजन करने से पहले तो हाथ धोना अनिवार्य ही बनाया गया हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले मैं घर में बैठा था, एक माँ अपने छोटे बच्चे को जबरदस्ती भोजन करने के लिए पकड़ के बिठा देती है। मैंने कहा बहन जी, बच्चे को हाथ तो धो लेने दो। तो बोली भाई साहब कोई बात नहीं, खाना तो मैंने इसको अपने हाथ से ही खिलाना है, इसलिए हाथ नहीं भी धोएगा तो भी चलेगा। कमाल है, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोएगा तो भी चलेगा। ये बचपन से ही उसकी आदत बना रहे हैं हम। यानी हाथ धोने का आग्रह भी जीवन में, ये जो फालतू की तेजी है, हर चीज में तेजी है, इसलिए जूतों सहित टेबल पर बैठकर चम्मच कांटे से भोजन करना, ये भी तेजी का प्रतीक है। पालथी मारकर भोजन को प्रसाद मानकर मंत्र सहित भोजन करना, उससे पहले स्वच्छता का ध्यान रखना, ये तो कहीं छूट ही गया है। तो इसलिए स्वच्छता के इस नियम का पालन हम नहीं कर पा रहे, हमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से शरीर में से प्रतिपल पसीना निकलता रहता है,
तो 24 घंटे में एक बार शरीर को अच्छी तरह साफ करना यानी कि नहाना अनिवार्य होता है। गर्मियों में तो हम 2-3 बार भी दिन में नहा ही लेते थे, या जो परिश्रम करने वाले बंधु होते थे वो शाम को घर आकर भोजन करने से पहले नहाते ही थे। पर अब हम सबको ध्यान है कि दुनिया में कुछ ठंडे प्रदेश है, उन ठंडे प्रदेशों में ठंड के कारण से ना नहाने की परंपरा है। वो केवल ऊपरी दिखावे के लिए सफाई कर लेते हैं बस। हम भी उन्हीं की नकल के कारण से सर्दियों में गर्म पानी ना मिले तो कितने कितने दिन बाद नहाते हैं, विचार कीजिए। मजाक की बात है, हमने सुना होगा, एक ने कहा पता नहीं कैसे लोग सर्दी में महीना बिना नहाए रह जाते हैं, हमें तो 28वें दिन ही खुजली होनी शुरू हो जाती है। यानी कि महीने और 28 दिन में केवल 2 दिन का अंतर है। तो भी कहा कि हमें तो 28वें दिन यानी कि बिना नहाए रहा जा सकता है। हम भी ऐसा करते हैं सर्दियों में, ऐसा करते हैं, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए रोज मुंह धोकर फेस वॉश लगाकर कंघी करके बदबू ना आए इसलिए डिओड्रेंट छिड़क कर, इसलिए इसी तरह से ऊपरी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। इम्यूनिटी पावर इसी से कम होती है, रोग इसी से बढ़ते हैं। और कोरोना तो अब आया है, कोई भी वायरस इस प्रकार की स्वच्छता ना करने वाली दिशा के अंदर स्किन डिजीज उत्पन्न करता है, हमको अपना शिकार बना सकता है। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें, ये मैंने पहला बिंदु ध्यान कराया। इसी तरह से दूसरा बिंदु है व्यायाम और प्राणायाम। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लंबी आयु प्राप्त करते थे। कारण था कि वे अपने शरीर को योग और प्राणायाम से साध लेते थे। वर्तमान समय में हम देखते हैं पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी, उन्होंने योग को जनमानस में घुला मिला दिया है। योग ना करने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, आलस से भरा रहता है। और वर्तमान में तो दुनिया के अंदर 25% लोग मोटापे से पीड़ित हैं, और उसमें से 60% आपकी हमारी आयु के यानी कि युवा लोग हैं। शुगर भी है, बीपी है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। ये सब हालांकि खान पान की अशुद्धता के कारण से होती है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करता हूं, परंतु मुख्य बात है योग प्राणायाम इत्यादि से परिश्रम करने से जी चुराना, लापरवाह होना। जबकि इसी योग और प्राणायाम की महत्ता अब ना केवल दुनिया ने तसल्ली पूर्वक मानी है, बल्कि 21 जून को योग दिवस के रूप में हम सब योग करेंगे और निरोग रहेंगे, इसको मान्यता दी गई है पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया के अधिकतम देशों ने तो स्वास्थ्य कारणों से मान्यता दी है, पर हमारे भारतवर्ष की समस्या है कि पश्चिम के अंधानुकरण की कहीं ना कहीं मन में होड़ रहती है, इसलिए युवक और युवतियों में ही योग और प्राणायाम के प्रति श्रद्धा कम है। और कोरोना या किसी भी प्रकार के वायरस को हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने से पनपने का मौका मिलता है, हमें इसे भी ठीक करना है। तीसरी एक बात और बताता हूं, खान पान की आदतों में परिवर्तन। साथियों, हमारे घर में भारतीय रसोई में हमारी दादी, नानी, माँ, भाभी के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो ना केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पौष्टिक भी होता है। बहुत सारे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बिना पढ़े लिखे भी ग्रामीण क्षेत्र में माताएं पिछली कुछ पीढ़ियों से पढ़ी लिखी ऐसा नहीं है, हालांकि पहले हमारे देश के अंदर हर गांव में भी विद्यालय होता था, लेकिन वर्तमान में बिना पढ़े लिखे भी जो गांव की माताएं हैं सहजता से ही, क्योंकि हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है, इसलिए सब माओं को पता होता है गांव की शहर की कि किस सब्जी में कैसा छोंक लगाना है, यानी कब जीरा, कब अजवाइन, कब दालचीनी, कब कड़ी पत्ता, इन सब का प्रयोग करना है, जिससे स्वाद और सुगंध भी बढ़ती है और किसी भी प्रकार का कोई वायु दोष नहीं रहता। शुद्धता, स्नेह और अपनापन तो होता ही है। इसके विपरीत जब बाजार में हम किसी ढाबे में, रेस्टोरेंट में, रेडी में, आजकल फैशन है कैफे हाउस में जो मिलने वाली 3-4 चीजें खाते हैं, जैसे कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई हॉट डॉग, ये चीजें ना केवल तामसिकता लिए होती हैं बल्कि व्यावसायिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से कितने घटिया पदार्थों से बनी होती है इसकी तो हमें कल्पना भी नहीं होती। इसीलिए
जब हम किसी शादी ब्याह के अंदर ज्यादा ऊटपटांग भोजन कर लेते हैं, बाहर का भोजन कर लेते हैं, उस दिन पेट में दर्द, बदहजमी, शरीर में आलस्य इत्यादि भरा रहता है। शरीर ही हमें बता देता है कि उचित खानपान न होने के कारण से ये सब दिक्कत आई है। इसी से ही शरीर की शक्ति उस भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और बाहर से आए हुए रोगों के प्रति असावधान हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और खानपान में आखिरी बात बताकर आगे बढ़ता हूँ, वो भी युवाओं से ही संबंधित है। वो ये कि जब हम यह सब जीभ के स्वाद के कारण करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ही हमको लगता है कि ये सारा भोजन पचेगा कैसे, खट्टे से डकार आ रहे होते हैं, पचेगा कैसे। तो फिर हम जिसको बाबा रामदेव जी ने ठंडा मतलब कोका कोला की बजाय ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर कहा है, उसी को हम पेट के अंदर इस अनावश्यक खाद्य पदार्थों को खाने पर हो रही जलन को मिटाने के लिए, गलाने के लिए, गैस के रूप में बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पीना शुरू करते हैं। ऐसा ही है ना। और उसी के कारण से जब उसमें कैफीन और शुगर के कारण से हम उसके आदी हो जाते हैं तो बार बार पीने को मन उकसता है। बल्कि मुझे एक छोटी वीडियो देखकर हंसी आई। पिछले दिनों एक युवा बहन ने एक मजाक करने वाला वीडियो बना दिया। उसमें उसने कहा अपने जीवन में तो बहुत लफड़ा है। सामने वाले ने पूछा क्या? उसने कहा ये जो शरीर है ना, ये तो कहता है कि कसरत करो, व्यायाम करो, उबला हुआ खाओ, हेल्दी खाओ। हाँ तो फिर, और ये जो आत्मा है ना, आत्मा कहती है मौज करो, ऐश करो, सो, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, समोसा चटनी खाओ। अच्छा तो फिर क्या? शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं है, तो किसकी बात माने? तो आत्मा की माननी पड़ेगी। इसलिए आराम करो। यानी अपनी बात बनवाने के लिए आत्मा का भी गलत विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है, केवल आनंद के लिए। तो उपरोक्त 3-4 बातें हमें भले ही छोटी दिखती हो, कम महत्व की दिखती हो, परंतु इन्हीं को ठीक करने के कारण से पूरी दुनिया में हमारा दबदबा था। आयुर्वेद की मान्यता थी, हम विश्वगुरु थे, और किन्हीं भी कारणों से कोई व्यक्ति बीमार भी होता था तो हर प्रकार की सामान्य से लेके विशेष शल्य चिकित्सा तक भी हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद के माध्यम से किया करते थे। वास्तव में शरीर की प्रवृत्ति होती है, शरीर वात, पित्त और कफ, इन तीनों के संतुलन से ठीक रहता है और इनके असंतुलन होने से रोग पनपते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर महर्षि पतंजलि, महर्षि चरक, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि सुश्रुत आदि ने बताया है और आज भी उनका मर्म समझकर लोग दुनिया के अंदर चिकित्सा कर रहे हैं। यूनानी पद्धति भी भारत से ही गई हुई है। आने वाले समय में भी निश्चित रूप से, बिल्कुल पक्का मैं मानता हूं, एलोपैथिक पद्धति की सीमाओं के कारण से यही आयुर्वेदिक पद्धति, यही प्राचीन पद्धति मनुष्य को बचाएगी। क्योंकि उस समय के जो हमारे ऋषि थे, ऋषि यानी कि जिनको आज की भाषा में हम कहते हैं रिसर्चर, रिसर्च करने वाले, तो रिसर्च करने वाले ही पहले ऋषि होते थे। वही खोज के बताते थे कि क्या करनी है, क्या करनी है। वही काम आज वैज्ञानिक करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च के द्वारा ये जो इतनी विशेष बातें हम सबको ध्यान कराई हैं, हम सबको उनको मानना भी चाहिए और उनके प्रति गर्व भी महसूस करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। विषय को समाप्ति की तरफ ले जाता हूं। तो साथियों, वर्तमान में जो परिस्थिति बनी है, वास्तव में भारतीय ऋषि मुनियों के बताए हुए माध्यमों से ही दूर भागेगी। हम पहले की तरह पुनः विश्वगुरु बनेंगे। वास्तव में भारतवर्ष दुनिया के अंदर दुनिया को एक दिशा देने के लिए ही बना है। जैसा दीदी माँ बता रही थी, हम पहले भी विश्वगुरु थे, आगे भी बनेंगे और उसके संकेत भी कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो रहे हैं। पिछले दिनों मैंने शुरुआत में एक फिल्मी गीत आप लोगों को सुनाया, तो इसी तरह फिल्मी गीतों को लिखने वाले एक लेखक है मनोज मुंतशिर। उन्होंने पिछले दिनों एक दूरदर्शन टीवी के अंदर सीरियल आता है, उस सीरियल के अंदर अपना एक गीत सुनाया। गीत क्या, कुछ शब्द सुनाए, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। उस शब्दों में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा, दुनिया वालों को ध्यान कराते हुए कहा कि देखो
देखो हमारी ओर और पहचानो हमें, देखो हमारी ओर और पहचानो हमें। अरे भैया एक सेकंड रुको भाई। देखो हमारी ओर और पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। आप सबको इतिहास की जानकारी, आप इशारा समझ लीजिए। हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे और एक ही उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विधा जाने बगैर गए, और वह भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुनिया के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीनें बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हमने सबसे पहले वैक्सीन भी बनाई। हमने सबसे पहले वैक्सीन भी बनाई और लिख दिया उस पर सर्वे संतु निरामया, यानी हे ईश्वर, सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, हम जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। दुनिया वालों पहचानो हमको, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। यानी इस तरह के किसी भी वायरस से हम हारने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। हम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए, सदैव अमर रहने के लिए जन्म लेते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसी धारणा का पालन करने वाले हैं। इसलिए हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बल्कि अपनी जीवटता से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत और हिम्मत से, अपनी खानपान आदि पुरानी आदतों को फिर अपनाकर दुनिया के अंदर से इस बीमारी को दूर करेंगे और पुनः विश्व गुरु के पद को सुशोभित भी करेंगे। इसलिए आइए हम सब अपने अपने कर्तव्यों को निर्धारित करें, पालन करें, अपने को दिया हुआ काम ईमानदारी और कुशलता से करें, और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी, पारिवारिक जिम्मेदारी भी और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भी समझते हुए अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नागरिक बनने। इस श्रृंखला में मुझे लगता है इतना कहना पर्याप्त है। हाँ, अपने वक्तव्य को आखिरी में एक सुखांत देने के लिए, एक खुशनुमा बनाते हुए, वर्तमान में दुखों के कारण थोड़ा हंसना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा हंसते और गुदगुदाते हुए आज प्रातः एक संदेश आया, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने के लिए कहा गया है, और काढ़े के संबंध की बातचीत है सारी, और शब्दों के जंजाल में शब्दों के कितने अर्थ हो सकते हैं, ये हमारी हिंदी की विशेषता भी तो है, वो इससे आपको ध्यान में आएगा। तो शब्दों के जंजाल में उसने राजस्थानी भाषा में लिखा है कि मैं वेद जी के कन्न गयो, यानी कि मैं वेद जी के पास गया, मैंने पूछो कि कोरोना वास्ते कोई काढ़ो बताओ, कोई काढ़ा बताइए। तो काढ़ा शब्द के 5 अर्थ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। तो वैद जी बोलिया 5 तरह को काढ़ो है। पहलो, पूरे लॉकडाउन घर में ही, पूरा लॉकडाउन घर में ही काढ़ो, यानी पूरे लॉकडाउन घर में ही निकालना है। दूजो, थोड़ा टाइम परिवार के वास्ते काढ़ो। तीजो, जितो जरूरत हो बितो ही रुपया बैंक से काढ़ो, यानी बैंक से उतना ही रुपया निकालो जितनी जरूरत हो। चौथा, एक्सरसाइज के वास्ते दिन में 2 बार झाड़ू काढ़ो, सफाई भी हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और 5वां, घर बैठा बैठा दूसरा की गलतियां मत काढ़ो। यानी काढ़े के ही 5 अलग अलग शब्द और उसके अर्थ बताए गए हैं। इस तरह से एक और शब्द है पूरी। जैसे आजकल हम पॉजिटिविटी शब्द सुनते हैं ना, पॉजिटिव नहीं होना कोविड, पर मन और बुद्धि से पॉजिटिव रहना, यानी पॉजिटिव के 2 अर्थ हो गए। इस तरह पूरी शब्द के 2 अर्थों पर पानीपत की एक छोटी बिटिया है जानवी भाटिया, उसने एक वीडियो बनाया है, उसको बताकर बात पूरी करता हूँ, पूरी करता हूँ, पूरी है शब्द भी। तो उसने लिखा नाश्ते के समय, आलू पूरी होती है, आलू पूरी होती है, छोले पूरी होती है,
आलू पूरी होती है, छोले पूरी होती है, यहाँ तक कि हलवा पूरी भी होती है। पर क्या करें, ये कमबख्त नींद ही पूरी नहीं होती, ये कमबख्त नींद ही पूरी नहीं होती। तो ये जो हंसी अभी भी आपके चेहरे पर आई है, इस तरह की हंसी हम बाकियों के चेहरे पर भी लेकर आए। इसी से सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसी से सबकी एंटीबॉडी डेवलप होगी, और इसी से ही हम पुनः सबको ठीक करते हुए अपने भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएंगे। पुनः आभार। आज की श्रृंखला में मुझे लगता है इतना ही कहना पर्याप्त है। आप सबका धन्यवाद। इस श्रृंखला को आप चलाए रखें और इस श्रृंखला के आयोजन के अंदर नए लोगों को भी जोड़े रखें। आप सबके परिवारों में मेरी नमस्कार। इति पर्याप्तम। सबका धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। पूज्य श्री साध्वी रितंबरा जी की ओजस्वी वाणी व श्रीमान विजय जी के प्रेरणादायी शब्दों के माध्यम से आज हमें इस श्रृंखला में स्वच्छता, व्यायाम, प्राणायाम, खान पान की आदतों और आयुर्वेद की शक्ति से परिचय हुआ है। देश व समाज के प्रति हम युवा अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे व विश्व को मार्गदर्शन देने का सामर्थ्य रखने वाले भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। इसी आशा के साथ हम सभी कल पुनः 11:30 बजे एक नए विषय के साथ इसी लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य साध्वी रितंबरा जी का और आदरणीय श्री विजय जी का कि आपने समय निकाला और गुरुग्राम के युवाओं को सकारात्मकता और अपने संस्कृति व इतिहास के बारे में गौरवान्वित महसूस कराया। धन्यवाद।